हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं समाजशास्त्र के पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो 2008 से लगा के 2018 तक, ये समाजशास्त्र नहीं है, सॉरी, ये दर्शन शास्त्र है। इसकी 3rd यूनिट चल रही है। इससे पहले मैंने 2 यूनिट के सारे पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न करवा लिए हैं और ये प्रश्न होंगे लगभग 22-23 है, 22-23 नहीं है, ये कुल मिला के 30 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 30 प्रश्न है। तो अगर वीडियो बड़ा हो गया तो 30 प्रश्न को नहीं करवाऊंगी, कम 15-20 ही करवा लूँगी। अगर छोटा हुआ तो पूरे करवा लूँगी। ये पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। और कहाँ से पढ़ रहे हैं हम, ये कौन सी यूनिट है? तो ये यूनिट देख सकते हो, सांक्रेतिक पद्धति, कार्टेशियन पद्धति मैंने पढ़ा लिया आपको, ये 2nd यूनिट का। अब 3rd यूनिट में चल रहा है हमारा यूनानी नीतिशास्त्र, सुखवाद, और ये 3rd यूनिट पूरी होगी। फिर 4 यूनिट इंसा जितनी जल्दी हो सके हम 21 दिसंबर से पहले ये पूरी कराना चाहती हूँ। फिर 29 जनवरी को 2nd ग्रेड संस्कृत का एग्ज़ाम है, वहाँ भी आपके ये काम आएगा। और ये कौन सी बुक है, कहाँ से मैं करवा रही हूँ? तो ये दर्शन शास्त्र बुक है और ये अपनी पब्लिकेशन की बुक है जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अगर इसके बाद 21 दिसंबर के बाद अगर हमारे पास वक्त रहा तो मैं आपको पूरी यूनिट पॉइंट वाइज समझा दूंगी, लेकिन अभी पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही करवा रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इससे हमारे सही नहीं हो सकता। और कौन सा टॉपिक है? तो ग्रीक, एथेंस, यूनानी नीतिशास्त्र पढ़ते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुखवाद जो हेडोनिज्म है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न विगत परीक्षाओं में जो 2008 से लगा के 2018 में आए हुए प्रश्न है। तो किसका विश्वास था कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदंड है? तो किसका था? ये प्रोटोगोरस का था। किसका था? प्रोटोगोरस का था। सोफिस्ट चिंतकों का मुख्य कार्य क्या था? सोफिस्ट दर्शन शास्त्री थे ना, उनका क्या कार्य था, मुख्य कार्य क्या था इनका? तो शिष्यों को एक सफल राजनीति एवं एक कुशल नागरिक बनाना। क्या बनाना? राजनीतिज्ञ और कुशल नागरिक बनाना किसका? सोफिस्टों का काम था। मुख्य कार्य सोफिस्टिक चिंतकों का। तीसरा प्रश्न क्या है? एथिक्स शब्द का अर्थ क्या है? एथिक्स शब्द, तो एथिक्स शब्द का क्या अर्थ है? तो परंपरा, रीति रिवाज है। क्या है? परंपरा और रीति रिवाज है। चौथा प्रश्न है एथिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो एथिक्स शब्द की उत्पत्ति है ना, वो किस भाषा से हुई है? तो ये उत्पत्ति हुई है ग्रीक और यूनानी भाषा से। कहाँ से हुई है? ग्रीक और यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद 5वां प्रश्न है सोफिस्ट संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो इसके संस्थापक हैं प्रोटोगोरस। कौन माने जाते हैं? प्रोटोगोरस। तो उसके बाद 6ठा प्रश्न है यूनान के किस दार्शनिक को फिलोसॉफी का प्रथम दार्शनिक और जनक कहा जाता है? तो यूनान में किसको कहा जाता है प्रथम दार्शनिक और जनक किसको कहा जाता है? सोफिस्ट संप्रदाय के जनक मैंने बता दिया, प्रोटोगोरस। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं यूनान के किस दार्शनिक को? तो ये है अरस्तु, और इसको माने जाते हैं अरस्तु नहीं, थेलिस। किसको माना जाता है? थेलिस को माना जाता है, थेलिस को माना जाता है। उसके बाद नीति शास्त्र को कहा जाता है तो नैतिक चिंतन। नीति शास्त्र को क्या कहा जाता है? नैतिक चिंतन। किसकी मान्यता है कि सुख की इच्छा करने से अच्छा पागल होना है? किसकी मान्यता है कि सुख की इच्छा करने से अच्छा है कि पागल होना है? तो सिनिक संप्रदाय। किसकी? सिनिक संप्रदाय की। स्टोइकवाद के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है जेनो। कौन है? जेनो। प्रकृति की ओर लौटो का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जेनो का। प्रकृति की ओर लौटो और स्टोइकवाद के जो भी संस्थापक हैं वो भी जेनो है ना। और सुख की इच्छा करने से अच्छा है पागल हो जाना, ये किसका संबंध है? ये है सिनिक संप्रदाय का। इस तरह वापस पढ़ते हैं। और कौन सी विचारधारा शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख को अधिक महत्व देती है? तो कौन सी विचारधारा है जो शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख को अधिक महत्व देती है? तो ये विचारधारा है एपिक्यूर। कौन सी विचारधारा है? एपिक्यूरियनवाद है ना, इसकी विचारधारा है। और सोफिस्ट कौन थे? तो सोफिस्ट व्यावसायिक शिक्षक थे। सोफिस्ट कौन थे? व्यावसायिक शिक्षक थे। 2 नंबर राइट है। प्लेटो के अनुसार मूल सद्गुण क्या है? प्लेटो के अनुसार मूल सद्गुण क्या है? तो विवेक, साहस, स्वयं, न्याय, ये सभी हैं। 3 नंबर राइट है इसके अंदर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस एक विचारक को न्याय को सुख मुख्य सद्गुण के रूप में स्वीकार किया गया? मुख्य सद्गुण के रूप में स्वीकार किया गया तो वो प्लेटो है। कौन है? प्लेटो को। पश्चिम जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना गया? तो ये भी प्लेटो को है। तो मुख्य सद्गुण और प्रथम राजनीतिक दार्शनिक पश्चिमी जगत का, वो भी प्लेटो और ये भी प्लेटो।
और पश्चिम में फिर है द रिपब्लिक पुस्तक, ये भी प्लेटो की, किसकी है? रिपब्लिक जो है ना पुस्तक, ये भी प्लेटो की है। प्लेटो के अनुसार कौन सा सद्गुण नहीं है? तो ये है ना मैत्री नहीं है। अभी हमने पढ़ा था, आपको पता हो तो देखो, विवेक, साहस, स्वयं और न्याय प्लेटो के अनुसार मूल सद्गुण है। क्या है? मूल सद्गुण है। तो ये प्लेटो के अनुसार कौन सा सद्गुण नहीं है? तो ये मैत्री नहीं है, ये मैत्री नहीं है। ये तीनों आगे। प्लेटो के दर्शन में न्याय क्या है? तो न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। प्लेटो के दर्शन में जो न्याय है ना वो सर्वोच्च सद्गुण है। न्याय भय का शिशु है, न्याय भय का शिशु है। इस कथन का संबंध किससे है? तो ये ग्लाकन का है। किसका है? ग्लाकन का। और शक्तिवादी, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली हित का ही न्याय है। न्याय की ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? ये थैसीमैक्स ने दी थी। किसने दी थी? थैसीमैक्स ने दी थी। न्याय के दो प्रकार, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, किसने बनाए थे? ये प्लेटो ने बताए थे। व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय भी प्लेटो ने बताए थे। द रिपब्लिक पुस्तक है वो भी प्लेटो की है। और राजनीतिक, जो पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कौन है? वो भी प्लेटो है। और विवेक, साहस, संयम, ये न्याय, ये सब क्या है? मूल सद्गुण है। किसके? ये भी प्लेटो के हैं। तो इस तरह प्लेटो को याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अरस्तु का विश्वास था सद्गुण को अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जाता है। अरस्तु का क्या विश्वास था? कि सद्गुण को अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पॉलिटिक्स पुस्तक, पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक पुस्तक किसकी है? पॉलिटिक पुस्तक है ना, ये अरस्तु की है। किसकी है? अरस्तु की है। पॉलिटिक पुस्तक है ना, ये अरस्तु की है। 1 नंबर राइट है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है। तो किससे बनता है? निरंतर अभ्यास से। किसके? अरस्तु के अनुसार मनुष्य है ना सद्गुणी बनता है किसी अभ्यास से। अभी नेक्स्ट प्रश्न में, क्वेश्चंस में भी हमने देखा था। अरस्तु के मुख्य दर्शन को माना है। अरस्तु ने मुख्य दर्शन को क्या माना है? अरस्तु ने दर्शन को माना है विज्ञानों का विज्ञान। क्या माना है? विज्ञानों का विज्ञान माना। 4 नंबर है। और निकोमैकियन एथिक्स नामक ग्रंथ की रचना किस विचारक ने की थी? तो ये अभी अरस्तु ने की थी, निकोमैकियन। और अभी हमने देखा पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक थी? पॉलिटिक्स थी ना यार, हाँ पॉलिटिक्स पुस्तक थी ना, ये भी अरस्तु की थी। पॉलिटिक्स और निकोमैकियन 2 पुस्तकें थी। इसकी किसकी थी? अरस्तु की थी। उसके बाद 27वां 30% हमारे हो जाएंगे पूरे। अरस्तु के अनुसार एकमात्र बौद्धिक सद्गुण, अरस्तु के अनुसार एकमात्र बौद्धिक सद्गुण क्या है? तो विवेक है। क्या है? विवेक। और प्लेटो ने भी विवेक को माना, साहस को माना, न्याय को माना, किसको? मैत्री को नहीं माना था। और इसके बाद है स्वर्णिम मध्यम मार्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये अरस्तु के अनुसार है। किसके अनुसार है? ये भी अरस्तु और प्लेटो इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में आप अरस्तु और प्लेटो को इंपॉर्टेंट याद रखें। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए मैं आपको ये सब करा रही हूँ। किस विचारक का? 29वां प्रश्न है। किस विचारक ने सद्गुणों को बौद्धिक सद्गुण, नैतिक सद्गुण, बौद्धिक सद्गुण, नैतिक सद्गुण अरस्तु ने बांधे थे। बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। लेकिन एक और थे, पता है आपको? न्याय के जो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय थे ना, ये प्लेटो ने थे। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय किसके थे? प्लेटो के थे। ये देखो शक्तिशाली था। और अभी मैंने बताया आपको ये व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय तो प्लेटो के थे। और ये प्रश्न जो है ना, बौद्धिक सद्गुण, नैतिक सद्गुण किसके थे? अरस्तु के थे। बौद्धिक सद्गुण, नैतिक सद्गुण अरस्तु के, और सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय प्लेटो के थे। इंपोर्टेंट इस तरह आप कंपेयर करके आपको इसको याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरस्तु के विषय में सत्य नहीं है? तो अरस्तु ने न्याय को एक नैतिक सद्गुण नहीं माना। क्या नहीं माना? अरस्तु ने एक न्याय को नैतिक सद्गुण नहीं माना। मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में। और जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी सुखवाद, जो हेडोनिज्म कहते हैं उसे। और उसके बाद है ना, हम ये 3rd यूनिट चल रही है हमारी, 4 यूनिट है और इसको पूरा करना है। और चारों यूनिट को हम टॉपिक वाइज पूरा करेंगे। अब ये हो गया नीतिशास्त्र, सुखवाद, यूनान नीतिशास्त्र हो गया। अब सुखवाद, उपयोगितावाद, और ये सब पूरे करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे 4 यूनिट। इस तरह यूनिट को पूरा करते हुए चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के साथ।